क्वाड मीटिंग से पहले जो संबोधन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कमिटमेंट का जिक्र किया और यह कहा कि क्वाड की छवि, उसकी व्यापकता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। तो इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा बढ़ी है और यह कायम रहे और इंडो पैसिफिक में अपने दबदबे को कैसे मजबूत किया जाए, यह कहीं ना कहीं लक्ष्य है क्वाड मुल्कों का और चीन की दादागिरी पर कैसे लगाम लगाई जा सके, इसे लेकर अहम रणनीति, अहम स्ट्रेटजी आज बन सकती है। इसके पूरे आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आपसी सहयोग से और ज्यादा प्रोत्साहन मिला है क्वाड मुल्कों को। तो नई चुनौतियां क्या हैं और चुनौतियों का सामना किस तरह से करना है, इसको लेकर आज कई अहम बातें क्वाड मीटिंग में सामने आनी हैं। सीधे टोक्यो आपको लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, जाहिर है चुनौतियां बड़ी हैं और ऐसे वक्त में क्वाड कि यह मीटिंग होने जा रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन में उनका कंसर्न बहुत हद तक साफ नजर आ रहा है। आज क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या हो सकता है, क्या जानकारी टोक्यो से आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको समीर तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए जापान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सामने लिखा हुआ है और एग्जैक्टली हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर ये मीटिंग चल रही है। यहां आपको झंडे दिख रहे हैं, जापान के, अमेरिका के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, ये सारे झंडे यहाँ पर हैं। और सबसे जो अहम बात ये है इस मीटिंग में, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी कि पूरा जो इंडो पैसिफिक है, आप साउथ चाइना सी की बात करें, आप ईस्ट चाइना सी की बात करें, आप जापान की बात करें या पूरे पैसिफिक की बात करें, इसको फ्री एंड ओपन रखना है, इसमें कोई अवरोध नहीं लगाएगा। ये जो बात बार बार कही जा रही है, इसका सीधा सा जो मैसेज है चाइना के लिए, कोई चाइना ये कवायद कर रहा है। और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये है कि बाइडेन से कल सवाल पूछा गया, यहाँ पर जब वो जापान के पीएम से मिले थे, उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों ने कि क्या ताइवान को लेकर के आप डिफेंड करेंगे। उन्होंने क्लियर कहा और बहुत पहले बड़ी इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट थीं। उन्होंने क्लियर कहा कि हम मिलिटरली डिफेंड करेंगे अगर चाइना अटैक करता। ये क्लियर उन्होंने कहा, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर जो शिंकोका आइलैंड है जिसको लेकर के चीन और जापान के बीच में लगातार विवाद चल रहा है, उसको भी कह दिया है यूएस ने कि ये हमारी जापान यूएस डिफेंस ट्रीटी के तहत आता है, यानी अगर यहाँ चाइना ने आंख दिखाई तो हम यहाँ भी डिफेंड करेंगे। तो ये सारे मैसेज इस दौर में दिए जा रहे हैं जब ये क्वाड चल रहा है और मकसद है कि इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखना है और चाइना की जो बिलिजरेंस है, उसकी जो आक्रामकता है, उस पर लगाम लगानी। ये एकदम क्लियर मैसेज है, पूरा क्लियर मैसेज जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है अभिषेक का, जब चारों लीडर्स एक साथ में जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात हमने ऑब्जर्व की, वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया का मुद्दा क्वाड में उठाया है। क्या केवल ये अमेरिकी पहल है या फिर बाकी देश भी इस पर कनेक्टेड फील कर रहे हैं? क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रशिया को लेकर कोई बातचीत, कोई मुद्दा, कोई चर्चा क्वाड के दौरान होने की उम्मीद? देखिए आशीष, हमारी जानकारी में जो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है, ये उनकी चूंकि स्टेटेड पोजीशन है। उनसे पत्रकारों ने पूछा था कल, तब भी उन्होंने रूस का जिक्र किया था। वो लगातार इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन का परिदृश्य चल रहा है। इसका जिक्र भी होगा, ऐसा नहीं कि इसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन ये इस क्वाड की मीटिंग के एजेंडा नहीं रहेगा। क्वाड की मीटिंग का एजेंडा बहुत ही क्लियर है, इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखना। और एक बड़ी बात और है, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टनर इंडो पैसिफिक के हमारे साथ आए। तो ये अभी तो 4 हैं, लेकिन ये ओपन बहुत मायने रखता है। क्लियर कहा गया कि और भी ज्यादा मायने रखता है। और जो बाइडेन अपना जब ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें वो रूस का जिक्र करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध का वो जिक्र करते हैं। प्रोफेसर राजन, अब इसके मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि क्वाड मीटिंग का एजेंडा बहुत क्लियर है, चीन को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार होनी है, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर जो बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ कैसे अमेरिका खड़ा है, कैसे नेटो कंट्रीज की मदद यूक्रेन तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो बाइडेन, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया और जापान की जहां तक नीति है, तो ये हमेशा से अभी भी यूक्रेन इशू पे पूरी तरह से अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उसके साथ खड़े हैं ये दोनों देश।
तो सवाल है कि ये बार बार अगर मैसेज को दिया जा रहा है तो किसको देने की कोशिश हो रही है। वहां पे 4 ही मेंबर्स हैं, तो वहां पे बचता एक भारत है, और भारत की पॉलिसी आप जानते हैं कि वाशिंगटन की जो पॉलिसी थी उससे काफी अलग है इस इशू को लेकर। ये जरूर बोला है भारत ने कि जो छोटे देश हैं उस पे कोई भी शक्तिशाली देश उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करे और उस पर आक्रमण नहीं करे। तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से भारत 2 देशों को ये करने की कोशिश कर रहा था। एक तो रूस को बताना चाह रहा था कि एक एज ए पावरफुल कंट्री आपको उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, हालांकि रूस का नाम भारत ने नहीं लिया था। लेकिन दूसरी तरफ जो चीन है उसको भी संकेत देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चीन जो उसके जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो या ताइवान हो या ईस्ट एशिया में जापान, कोरिया इत्यादि, तो उसको वो धमकाने की कोशिश करता है। तो चीन को भी भारत देने की मैसेज ये कर रहा था। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है कि बाइडेन ने इस ढंग के जो स्टेटमेंट बार बार जो बोले जा रहे हैं उसका मकसद यही था कि भारत को मैसेज देना। लेकिन आप ये मान के चलें कि भारत यूक्रेन के इशू को और जो इंडो पैसिफिक का जो इशू है इसको अलग अलग देखता है। बिल्कुल, एक तरह का प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश तो की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।